हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सब फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज धनतेरस है, सो हम वही का सामान लेने जा रहे हैं। सभी हम धानीखड़ा जाएंगे मार्केट सामान खरीदने। सो ब्लॉग एंड तक देखना। ओके, सभी रेडी होके फिर हम जाएंगे सामान खरीदने पापा के साथ। मैं, शिवू और पापा जाएंगे। इसमें मूर्ति लेनी, गणेश लक्ष्मी की फोटो ले ले अब की बार। हाँ, ये फोटो देखो अच्छी लग रही है। के ज़्यादा बढ़िया बताओ। हाँ? माटी के तो मोटी ही ले लो फिर। ये छोटी। हाँ, छोटी सी अच्छी लग रही है। ये क्या है? तीस का है। पूजा में रखते हैं इसको शायद। यही ले लो फिर, ये अच्छा भी है। कितने की? 30 रुपये। 30 की। ये 30 की है। कितने अच्छे लग रहे हैं भगवान जी। ये क्या बता दो? 20 माला वाला कितने? हाँ, माला लेके 3 छोटे वाले। हाँ, छोटे वाले। माला तुमने डाल दी वाले। कौन से? हाँ, यही वाले तो लेने हैं। ये कितने? 10। हाँ, चलो पे डालो। कुल कितने की सामान है? 60 रुपये की। 60 की। हाँ, यही लेना है। इसमें श्री बना है ना? कितने का? 10 का? 10 रुपये। चैनल है। कौन सा नाम है? अंकल, आपकी दुकान है? अच्छा, आपका नाम क्या है अंकल? किशोर। ये देखो अंकल की दुकान है। अंकल हेलो बोलिए। हेलो हेलो हेलो। ये देखो गाइस, यहाँ पे पुलिस भी लगी है। और ये धानीखड़ा मार्केट है। देखो अभी तो दोपहर है इसलिए भीड़ नहीं है ज़्यादा। यहाँ शाम होगी ना बहुत भीड़ होती है। और यहाँ में कुबेर की मूर्ति लेनी है। छोटी मूर्ति लेनी है, बड़ी नहीं लेनी। छोटी मिल ही नहीं रही कहीं। और शिवा बैठो। स्कूल जाने के लिए ना शिवा? शिवा देखो साइज होता कि नहीं। खड़े होके देखो। ठीक है ना, छोटा है नहीं। ठीक, आप ज़्यादा खो जाएंगे ना पर। अभी तो सॉक्स पहनेंगे। यही लेना है भैया। 60 का। धनतेरस के लिए सही रहेगा। मम्मी को पता अच्छा लगेगा, मम्मी को भी। आज बहुत महंगी चीज़ मिल रही है। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महंगी है। कितने का? 800 ग्राम का है। कितने का बता रहे? 30 ग्राम। कितने का बता रहे? कितने क्या है? ये देखो हम आ गए मार्केट से। और देखो ये पापा की दवाई हैं। इतनी सारी दवाई हैं पापा की तबीयत भी ख़राब है। धानीखड़ा गए थे लेकिन सामान अगर ना खरीदना होता तो ना जाते। ये एयर फ्रेशर है क्या है? ये देखो इतनी सारी दवाई हैं पापा की। और ये एयर फ्रेशर है। एयर फ्रेशर लाए थे घर में। ऐसे स्मेल टाइप की आती ना, तो ऐसे टांग दो इसको दीवार पे तो स्मेल नहीं आती है, बैड स्मेल। एयर फ्रेशर। ये देखो गाइस, मम्मी पूजा कर रही हैं। धनतेरस है आज और आज मम्मी पूजा कर रही हैं। ये देखो मैंने आज मंदिर सजाया है और मम्मा पूजा कर रही हैं। शिव आ जाओ जल्दी से, पूजा हो रही है। पापा आप भी आओ। हाँ बैठो। पापा भी आ गए। शिव तुम भी शामिल हो। मैं बैक से ले रही हूँ वीडियो।
हाँ यही रख दो। ये दिया आज मैं खरीद के लाई थी मार्केट से। ये मंदिर आज ही सजाया है मैंने और शिवा ने। शिवा पैर छूना है। दूर से ही छू लो। दोनों हाथ से। दिया मम्मी वो, हाँ इसकी बातें थोड़ा आगे निकाल दो। घी है ना, पिघला नहीं है, ध्यान नहीं दिए पहले। हाँ और दिया है बड़ा थोड़ा शायद। दिया बड़ा है तो इतना बना पीतल वाले में ना नहीं है। धूप बत्ती का धुआं निकल रहा, मेरे कैमरे से शूट हो रहा। चलो कहानी सुनाओ बेटा। मैं सुनाऊँ कहानी? देखो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। ओके। एक बार विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं मृत लोक में जा रहा हूँ भ्रमण करने के लिए। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी साथ में आए धरती लोक में, वही धरती लोक के मृत लोक कहते हैं। और विष्णु जी और लक्ष्मी जी जब आए धरती पे तो विष्णु जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि आप यहीं पर एक जगह मतलब बैठने को कहा लक्ष्मी जी को, और बोलने लगे कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ भ्रमण करने के लिए और आप यहीं बैठिए। तो लक्ष्मी जी को बात थोड़ा अजीब लगी कि ये अकेले क्यों जा रहे हैं और आखिर बात क्या है, और ये मुझे अकेले यहाँ बैठा दिए। तो वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। तो उनको जब वो रास्ते में चलने लगी तो रास्ते में उनको एक सरसों का खेत दिखाई दिया। उसमें सरसों के फूल जो होते हैं वो लगे थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। तो वो उसमें गई खेत में और अपना सजने लगी। और जब सज के बाहर निकली तो रास्ते में फिर उनको एक गन्ने का खेत मिला, तो वहाँ पे उन गन्ना चूसने लगी। तो जब विष्णु जी आए तो उन्होंने देख लिया, तो वो कहने लगे कि तुम चोरी कर रही हो किसान के खेत में। तो वो कहने लगे कि मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम 9 महीने के लिए किसान के ही घर में रहोगी। तो फिर वो किसान के घर में रहने लगी। तो जो किसान की पत्नी थी तो ऐसे सुबह उठती थी और अपना नहा धो के अपना खाना बनाती थी और फिर ऐसा अपना काम करती थी जो उसको करना होता था। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा किसान की पत्नी से कि आप कल जब सुबह उठना तो पहले नहा धो के पहले लक्ष्मी जी की पूजा करना, खाना नहीं बनाना, पहले पूजा करना लक्ष्मी जी की, फिर उसके बाद अपना काम करना। तो अपना वैसे ही जैसे लक्ष्मी जी बताती गई वैसे ही वो पूजा करती गई। और फिर जब 9 महीने बीत गए तो और फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, तो उनके घर में बहुत सोना चांदी धन दौलत सब कुछ आ गया और पूरा वो धनवान बन गई। और फिर जब 9 महीने बीत गए तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लिवाने के लिए गए किसान के घर। तो किसान मना कर दिया कि आप लक्ष्मी जी को मैं नहीं जाने दूंगा। तो विष्णु जी ने कहा ये लक्ष्मी जी हैं, अरे ये कहीं नहीं रुकती हैं, ये बहुत चंचल होती हैं, ये हर जगह रहती हैं और एक जगह ये स्थित नहीं रहती। फिर भी किसान जिद करने लगा, नहीं माना। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर आप हमको यहाँ पे अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप इसी दिन मतलब धनतेरस के दिन आप मेरी पूजा करना और घर में बढ़िया लिपाई पुताई करना गोबर से, और फिर घी के दिए जलाना घर में, और तांबे के लोटे में, जैसे वो तांबे का लोटा रखा है उसके अंदर आप सिक्के डालना, तो और फिर मेरी पूजा करना। तो और फिर वैसे ही वो करने लगे अपना घर में। शाम को घी के दिए जलाए पूरे घर में बाहर, और फिर उसी वही दियों में लक्ष्मी जी अपना वहीं पे रहने लगी। वो फिर वो वहीं पे वही दिए जो जलाए थे घर के अंदर वो अपना मंदिर में घर में उसी में वो अपना वही ज्योति में वो रहने लगी।
और आज भी वो धरती लोक में रहती हैं और तभी से पूजा की जाती है। इसको किसको पता था कि धनतेरस की पूजा कैसे होती है और क्यों होती है? जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसे पहली बार सुने तो कमेंट में बताना। ओके, पूजा हो गई? चलो, जय भगवान की, जय भगवान की। हो गई पूजा। मेरे घर में लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा आ रहा है। ये देखो, मैं पास जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस, ये आज मैंने ये सब लगाया, अबरी वगैरह। मार्केट गई थी तो वहाँ से ख़रीद के लाए हैं, फिर अपना शाम को बढ़िया सजाएं। हम मैंने सजाया और शिवा ने सजाया है। ये देखो पहले ऐसे ही था, अच्छा नहीं लगता था, तो हमने मार्केट से बढ़िया अबरी खरीदे और इसमें लाइट लग रही है। ये अब तिरछा दिखिए, क्लियर। हाँ, पन्नी लगी है ना तो वो इसलिए। और ये देखो, ये पापा लाए थे दिल्ली से, है ना? जब पापा दिल्ली में रहते थे, स्कूल में पढ़ाते थे पापा दिल्ली में, तब लाए थे ये। इसके ऊपर पन्नी लगी थी, थोड़ा गंदी हो गई थी तो मैंने निकाल दी उसको। अब नई पन्नी इसके ऊपर चढ़ाऊँगी, अच्छी लग रही है। दिल्ली में रहते थे पापा तब लाए थे इसको। ये देखो, और ये लाए थे, ये लगाए सब लड़ी। सो गाइस, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अगर आपको वो जो मैंने स्टोरी बताई है, कहानी, अगर आपको वो पहले से ही पता थी तो वो भी कमेंट करना, और नहीं पता थी तो भी कमेंट करना कि पता थी या नहीं पता थी, और कैसी लगी स्टोरी वो भी कमेंट करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। अभी नाइट हो गई है, गुड नाइट।